जय हिंद साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश आरओ की परीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2025 को आयोजित की जा चुकी है। आज हम जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो जो हाइड्रोपोनिक्स है, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अर्थात जल में पौधों को उगाना बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज और शर्करा है, जो कि शीघ्र ही मांड में या स्टार्च में बदल जाती है। तो इसका सही उत्तर है अभिकथन ए सत्य है, परंतु कारण गलत है। अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें एक तरफ प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम दिए गए हैं। जैसे सिरका है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। जो खट्टा दही होता है, दूध होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू का डंक है, उसमें मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात जो है सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, तो इसको हमें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सबसे पहले है, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ था। इसके बाद कैबिनेट मिशन और लास्ट में है माउंटबेटन योजना। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है, आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। दूसरा है, संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा है। इसका सही उत्तर है केवल दूसरा, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरा है, सरोजिनी नायडू भारतीय महिला कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। तो आप जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं एनी बेसेंट थीं। तो ये कथन गलत है, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है, लाहौर की संधि 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, महाराजा ने सतलुज नदी के पार अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। दूसरा है, सतलुज नदी ब्यास नदियों के बीच सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। तीसरा, अंग्रेजी सेना सिख राज में कहीं से नहीं गुजर सकती थी। साथ ही इसका सही उत्तर है पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, इसमें सूची मिलाना है। इसमें जो है एक तरफ नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ बतलाना है कि ये क्या कहलाती है। जैसे एकता क्या है, एकता जो है राज्य प्रशासन के अधीन भूमि कहलाती है। खालसा क्या है, सिख क्या है, महरौसा क्या है। तो इसका सही उत्तर है पहला, अर्थात ए का सही उत्तर है, एकता जो है भू राजस्व के रूप में लिखा है। महरौसा जो है संरक्षित नगर है और खालसा जो है राज्य प्रशासन के अधीन भूमि है, खालसा भूमि कहलाती है। सिख जो है एक भाग है, सिख का जो मुख्य होता था सिकदार कहलाता था। अगला प्रश्न है, नाकनी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो ये जो है फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है तब यह रोग जो है होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी, अर्थात जल बासी है। जल कैसा है, बासी है। तो विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील हैं। फिर जो है कथन दिए गए हैं, एक में अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन है कि उभयचर ऑक्सीजन तथा अनाक्सीकृत रक्त मिलने को कह सकते हैं।
दूसरा, उभयचर में दुकच्छी हृदय वाले प्राणी होते हैं। तो ये जो है केवल ऑप्शन पहला सही है और अभिकथन सही है, कारण गलत है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो सेरेबेलम को लघु मस्तिष्क कहा जाता है। अगला है, रक्त एक प्रकार का क्या है? तो रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अगला है, दिसंबर 2004 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ये 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब फिर है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है? थोड़ी सा घुमाया गया है क्वेश्चन, और वही है आयने अकबरी। अगला प्रश्न है, 1939 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? तो इसका सही उत्तर है गुरु अंगद। नानक अंगदान कर, ऐसी कुछ ट्रैक है तो उसको आप याद कर सकते हैं। अगला है, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की है। बम्बई भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा स्पूत कौन सा है? तो ये केसरिया स्पूत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संदर्भ में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता? तो इसको कहते हैं अनुच्छेद 16(2). अब हमें जो है सही जोड़ी मिलानी है कि बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो समता का अधिकार आप जानते हैं अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये जो है गलत है, इसमें सोशल का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। फिर जो है, भारत के जो संविधान है भारत का, उसके किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 15 में, ऑप्शन सी सही होगा। लोकसभा के प्रथम स्पीकर या अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। अब घटनाओं को क्रम से लगाना है। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, क्रिप्स मिशन आया, फिर शिमला समझौता 1945 में हुआ, फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। तो ऑप्शन सही होगा। PRANA पोर्टल का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी करना। अगला है, भारत में के निम्न में से किस राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो आप जानते हैं राज्यों में बिहार है और केंद्र शासित प्रदेश में जो है दिल्ली है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। जलीय चक्र को कौन नियंत्रित करते हैं? तो जलीय चक्र को भाई जो वन है वो नियंत्रित करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो वह पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कौन सा जो है लैंड लॉक्ड बंदरगाह है? तो जो है हल्दिया है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था? तो आप जानते हैं इसको, किसका नियम जो है लैंडमैन ने दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये भैया पुदुचेरी का है। वे पौधे जो साल भर में या वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह सकते हैं या सह लेते, उन्हें कहते हैं यूरीथर्मल। नया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन जो है 31 दिसंबर 2004 को हुआ। अरविंद पनगलिया इसके अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही है, ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकने में प्रयुक्त होता है? तो ये एथ्रिल लिखा है यहाँ, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कौन सा सही सुमेलित है? तो ये जो है हमें बताना है। इटावा पायलट परियोजना जो है इसके मतलब शुरू किया था इसको अल्बर्ट मेयर ने। तो ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो ये जो है हेलिकॉर्पोआ आर्मीगेरा ये लाभकारी कीट नहीं है, बाकी जो है लाभकारी कीट हैं। अगला है, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1914 में।
इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है, ये जो है प्रोसेसर है। अगला है एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसका फुल फॉर्म है एड्रेस बिट्स कितने बिट्स का होता है, तो ये 48 बिट्स का होता है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा से नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या राजों को पकड़ लिया था, तो ये जो है राजाधिराज ने किया था ऐसा। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो सातवाहन जो राजवंश था उसके द्वारा किया गया था। अकबर और महाराजा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1576 ईस्वी में। किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और बाकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है कुट भाषा में टैप सो आइसो हार का अर्थ ये है, तो इसको आप जब हल करेंगे ठीक से लगाएंगे तो इसका सही उत्तर निकल के आता है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। एक थैले में 5, 2 और 1 के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में हैं। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2100 है। थैले में 5 के कुल कितने सिक्के हैं, तो आप इसको 3x + 4x + 5x = 2100 करके आप इसको जब हल करेंगे, जब x का मान निकल आएगा, x का मान जब निकल आएगा तो आपको जो है x का मान यहाँ रख देंगे, 5 में गुणा कर देना उसका, तो इसका उत्तर 225 आ जाएगा। इसी प्रकार से बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर A, दाईं ओर से 4थे स्थान पर B बैठा है। A और B आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, तो ये बाएं से 15वें स्थान पर और B से दाएं का स्थान ज्ञात कीजिए, तो ये 12वां है। तो अगला प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लो कोई कूट टाइप का है, 2 का गुणा 3 से किया कुछ भी, तो यहाँ 11 आया, यहाँ 23 आया, एक बार इनमें क्या किया गया, 2 गुणे 3 किया गया, 2 गुणा 3 हुआ 6, और एक बार जोड़ दिया गया, 6 5 11 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ है, एक बार 3 गुणे 5 किया गया 15, एक बार 3 गुणे 5 जोड़ दिया गया, फिर दोनों को जोड़ दिया गया, तो ये हो गया 23। इसी प्रकार से यहाँ पता करना है कि यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 5, क्योंकि 5 6 का हो जाएगा 30, और 5 और 6 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्योंकि पेपर लेंदी है इसलिए सभी प्रश्नों को हल करा पाना संभव नहीं है। आप जो हैं केवल इनके उत्तर जान लें कि इनके सही उत्तर क्या होंगे। इसी प्रकार से जैसे यहाँ 27 आया, यहाँ 45 आया, तो यहाँ क्या आएगा, तो बहुत सरल क्वेश्चन है। 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 5 4 5 6 6 18। आप इनको हल करेंगे तो आसानी से उत्तर मिल जाएगा। इसका उत्तर इसमें ऑप्शन में नहीं है, 58 आएगा, इसलिए क्वेश्चन जो डिलीट हो सकता है। अगला है 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था, जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था। पहली बार कह रहे हैं, क्रिकेट विश्व कप तो आयोजित हो चुका पहले, तो कबड्डी विश्व कप यहाँ आयोजित हुआ था। अगला है वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूक उनको किसकी खोज के लिए मिला था, तो माइक्रो RNA। ये जो है सीधे क्वेश्चन जो है स्पीडी से पूछा गया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम। कई लोग डेनमार्क लगा के आए जो कि गलत है। अगला है पेरिस 2024 खेलों में 57 किलो वर्ग भार में फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता, तो अमर सहरावत हैं, भारतीय हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा, तो ग्लासगो में होगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है, तो इसका नाम है समुद्रयान, बहुत ही चर्चा में रहा है, आसान क्वेश्चन है। मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन चर्चित रहा है। उत्तर है इसका ड्रैगन। अगला है सूची को सम्मिलित करना है और फिर हमें बतलाना है, तो इसका सही उत्तर उनने जो है कुषाण जो है देवपुत्र बताया उनने, और दूसरे का उत्तर होगा बी दक्षिणेश्वर। हर्षवर्धन जो है
उनकी उपाधियां हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं था। किसके बारे में कहा गया है ये जो है बागपति मुंज के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस राजा का कथन कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त ईर्ष्या से अपुलसित मनो का आनंद का भोग करे, ये कहते हैं राजा अशोक। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है मालवाड़ी जो प्रणाली थी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लागू हुई थी, स्थायी बंदोबस्त पंजाब में, रैयतवाड़ी मद्रास में, परंतु ये तालुकदारी प्रणाली बम्बई में नहीं हुई थी, ये गलत है। निम्न में से कौन सी नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो राज्यों के राज्यपाल इसके हिस्से नहीं होते हैं। अगला है, किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया था? तो व्हीलर ने। बहुत ही चर्चित कथन है ये और आसान है। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, सी राजगोपालाचारी। सीधे लोचन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ISO वो करता है, NISO। कौन सी वैधानिक संस्था है? तो श्रम आयोग वैधानिक संस्था है। ये सब जो है वित्त आयोग संवैधानिक है, ये भी सांविधिक संस्थाएं हैं। अगला है, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें सांद्र HCl और सांद्र HNO3 होता है। इसको अम्लराज भी कहा जाता है एक्वारेजिया को। अगला प्रश्न है, कार की जो हेडलाइट होती है किस प्रकार का दर्पण है? बहुत ही इसमें लगे होते हैं, जो हेडलाइट होती है उनमें उत्तर दर्पण लगा होता है। कौन सा सही है? तो इनमें से 1 मीटर जो है बराबर होता है 10⁹ मीटर के बराबर, नैनोमीटर के बराबर। कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? तो चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है। दीप्त पिंड वे पिंड कहलाते हैं जो अपना स्वयं का प्रकाश प्रकाशित करते हैं। सूर्य है, विद्युत लैंप है, मोमबत्ती। चंद्रमा जो है सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है, इसके बाद फिर वो चमकता है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है 1 पारसेक। अगला है, वसा तेल में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सरसों का तेल होता है स्नेहक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। पशु वसा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। वनस्पति वसा में फाइलोस्ट्रॉल पाया जाता है। खनिज तेल में पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों को उनकी जनजाति जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए कि सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, मध्य प्रदेश। राजस्थान, सॉरी दूसरा सही माना है इनने, इसका है महाराष्ट्र। नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। इसका जो है सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मेघालय। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है और सिपकिला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सतलज नदी है ये। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? तो गोवा राज्य है जो सबसे ज़्यादा शहरीकृत था। अगला है, कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो बेंगोला की धारा अटलांटिक महासागर की है। ब्रह्मा जी का जो पुष्कर मंदिर है कहाँ पे है? ये भैया राजस्थान में है, सब कोई जानता है। अगला है, जनसंख्या मतलब 2011 1 और 11 की अवधि में शहरी जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि कहाँ दर्ज हुई? इस सिक्किम में हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य उत्पत्ति का सही सुमेलित नहीं है? तो यक्षगान, जैसे कि आप जानते हैं कर्नाटक राज्य का होता है, तो ये सुमेलित नहीं है। हिमाचली कुल्लू घाटी, कोली महाराष्ट्र, कायलो कोट्टेक केरल में है, ये आपके सही उत्तर हैं, मतलब ऑप्शन है। फिर किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर नाइट्रोजन है, उनमें वृद्धि कम जाती है। रबी की दलहनी फसल नहीं है कौन सी? तो मूंग जो है आप जानते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि ये जो है मूंग क्या है, खरीफ की फसल है और बाकी जो है रबी की फसल है। सेम की फली भी आप जानते होंगे ठंडियों में आती हैं।
अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ है और उनकी विषय वस्तु दी गई है, तो हमें बताना है कि किस ग्रंथ में क्या लिखा गया है। तो विनय पटक है, इसमें लिखा है शामिल होने वाले बौद्ध मठ में शामिल होने वाले नियम इसमें दिए गए हैं। सुत्त पटक में बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं। अब्धम पटक में जो है दार्शनिक मामले हैं, और महावंश पिटक में बौद्ध धर्म का क्षेत्रीय इतिहास है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्यात प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग क्षेत्र है, तो ये फाल्टा सेज है। अगला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया था, तो डी गुकेश को दिया गया था। लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए थे, आसान क्वेश्चन है, ये 7 चरण में संपन्न हुए थे। अगला है, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, ऐसा करने वाला देश कौन सा था, भारत चौथे नंबर का देश था। 2025 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में भूमिका के लिए जाना जाता है, ये भी आसान क्वेश्चन है पेंटियम चिप के विषय में। अगला है, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है, इसका है मिशन लाइफ। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया, तो 2 अक्टूबर 2024, ये सीधे करंट का क्वेश्चन है। सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, सीधे लोसेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कैलेंडर 2036 का वही कैलेंडर होगा जो कि 2008 का है, ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया है रीजनिंग से। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कूट भाषा में, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाएगा। रीजनिंग का आसान क्वेश्चन होते हैं, ये आराम से आप कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सही सुमेलित करना है, तपेदिक जो है फेफड़े से जो बीमारी होती है, तपेदिक फेफड़े को प्रभावित करती है, तो टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करती है। लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें बतलाना है कि यहाँ एक्स के स्थान पर क्या आएगा, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे 2 का गुणा 3 से किया 6 आया, और 8, इनको आप हल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका सही उत्तर है 120। अगला है, इसमें एक बताना है कि कौन सबसे अलग है, तो इसमें जो है सबसे अलग है, इन्हें ऑप्शन डी को माना है कि ऑप्शन डी सबसे अलग है। कहने का तात्पर्य हुआ इसमें, जैसे यहाँ 3 रेखाएं हैं, तो यहाँ अंदर 2 बची, बाहर 5 थी तो अंदर 4 बची, बाहर 4 थी तो अंदर 3 बची, पर इसमें बाहर 3 है और अंदर 4 हैं। अगला प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लाल डफरिन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक नीति के बहाने साम्राज्य में मिला लिए गए थे, तो कर्नाटक है, बाकी ये हैं। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये है बम्बई में। 6वां प्रश्न है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, उसकी स्थापना किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने, न कि राजा मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। टेक्स्ट में बगानी फसल दी गई है, देश का नाम दिया गया है, तो कहवा जो है उज्बेकिस्तान में ज़्यादा पैदा नहीं होता है, कोको नाइजीरिया में है, चाय श्रीलंका में है, रबड़ मलेशिया में पैदा होती है। अगला है, किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है, तो इंजीनियरिंग का सामान है, ना कि कृषि उत्पाद। कई लोग कृषि उत्पाद लगा के आ गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक तस्मानिया से ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, तो यह बॉस जल संधि। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि ब्राज़ील अमेरिकी दक्षिणी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला रखता है, एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, और अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप है। केवल ऑप्शन पहला सही है, बाकी गलत हैं। जनसंख्या से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब शुरू हुई, तो 18 जून 2021 को हुई है। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है, तो प्राथमिक विद्यालयों का जो पुनरुद्धार किया जा रहा है।
वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक इंडेक्स कितना था? कठिन क्वेश्चन है, 45.9 था। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो 2007 में। आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की कृषि जनसंख्या में किस नकदी फसल का ज़्यादा योगदान रहता है? तो नकदी फसल हैं जैसे कपास है, मक्का है, गेहूँ नकदी फसल नहीं है, कई लोग गेहूँ लगा के आ गए हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारत में वर्ष 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक राज्य था? तो उत्तर प्रदेश है, न कि पंजाब। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इसका सही उत्तर है पट्टाभी सीतारमैया जी। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में कब आंदोलन हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को जो है मतलब वो आंदोलन स्वदेशी आंदोलन। फिर है सूची दी गई है और आंदोलन के नाम दिए गए हैं, कब हुए थे? तो इसका सही उत्तर दिया है पहला, ए का तीसरा जाट विद्रोह 1669, बी का फर्स्ट सतानवी विद्रोह दिया है 1672, सिख विद्रोह दिया है 1675। अगला है, कांग्रेस के किस अधिनियम में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद सरकार को किस देश ने मान्यता नहीं दी थी? तो इंडोनेशिया ने, जबकि जर्मनी, इटली और फिलीपींस ने आज़ाद हिंद फौज की सरकार को जो है मान्यता दी थी। यहाँ जैव आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, और राज्य दिया गया है कहाँ स्थित है। तो वो आप जानते हैं, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में, अगस्तमलई केरल में है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कोयला क्षेत्र का नाम दिया गया है, राज्य का नाम दिया गया है। तो महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है, जानते हैं, कोरबा में छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में तालचर है, और मध्य प्रदेश में सिंगरैनी नहीं है, सिंगरौली है। अगर यहाँ सिंगरौली होता तो सही उत्तर, मध्य प्रदेश नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ जो है दिया गया है प्राकृतिक पोतराशय दिया गया है। कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोतराशय है, ये गलत है। और चेन्नई कृत्रिम मतलब बंदरगाह है। तूतीकोरन जो है मत्स्यन बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो ये कोई अर्थशास्त्र वेबसाइट नहीं है, NIC सरकार केंद्र सरकार की है। इसका सही उत्तर कोसवाड़ी हो सकता है, मैं भी क्लियर इस पर नहीं हूँ। अगला है, शहरी उष्माद्वीप की घटना किससे संबंधित है? तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान होना, अर्थात शहर का उष्माद्वीप की तरह काम करना। अगला है, द पॉपुलेशन बम किसकी पुस्तक है? तो ऑल आर एहरिच की है। अगला है, जैव उर्वरक हैं, सूक्ष्म जीव का संवर्धन कल्चर है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या से बहुत 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 29 दिसंबर 1998 को। और कौन सी नकदी फसलों से संबंधित है? तो आप जानते हैं, जो नकदी फसलें हैं जैसे आलू है, गन्ना है, कपास है इत्यादि नकदी फसलें कहलाती हैं। तो गन्ना, ये भाई आलू को नहीं माना ने, गन्ना माना गया है, गन्ना, कपास और सरसों को माना है, सफ़ेद सरसों। उत्पादन की दृष्टि भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? तो केला का है। और एक तरफ फसल दी गई है, रोग दी गई है, कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है? तो धान में जो है भूरा पत्ते हो जाते हैं, ब्राउन लीफ स्पॉट हो जाते हैं। गेहूं में जो है काली गिरोई हो जाती है। और सी का तीसरा लाल सड़न गन्ने में पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा, गन्ना खाया होगा तो लाल लाल उसमें दिखता है कभी कभार जब गन्ना खराब होता है। और आहर में उल्टा रोग लग जाता है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2004 में। किसका नाम एला माला है? तो ये कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं इनका नाम एला माला है। इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं इनको, सबसे दक्षिणी पहाड़ी में भारत की।
और 2011 में की जनगणना में भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता उच्चतम थी? तो लक्षद्वीप की। बहुत से क्वेश्चन जनगणना से आए हैं, 7-8 क्वेश्चन हो गए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देवदार जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये सुमेलित नहीं है। सुंदरी वृक्ष जो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। सागौन भारतीय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह में ये भी पाए जाते हैं, पूर्वी भाग में। और अगला है, कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल और असम में चाय बगान की खेती के लिए लाभदायक है? तो ये जो हैं नार्वेस्टर्स है। आसान क्वेश्चंस हैं। कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो जिला जो सीले जो मतलब ये जो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ किला हिमाचल प्रदेश में दर्रा है, नाथुला से कम में है। और ये जो है जोशीले, ये जो है जम्मू कश्मीर में है जोशीले जो जिला। शाम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर मेरे पिता के ससुर हैं। इनके ससुर मेरे पिता के ससुर हैं। तो महिला से क्या संबंध है? महिला से श्याम का परिचय देते हुए श्याम को बताया एक महिला ने कि इसके ससुर मेरे पति के, इनके ससुर के पिता। तो ये दामाद का संबंध है इसमें। और इसी प्रकार से बैठक व्यवस्था के बारे में दिया गया है। इसको आज जब पढ़ेंगे तो मतलब बताना 6 सदस्यों के बारे में है। तो Q और U इसका सही उत्तर है। लुप्त संख्या बतानी है तो यहाँ 529 आएगी। आप इसको देख लेना कैसे आएगा, वर्ग करने से आएगा, शायद जोड़ने से, दोनों को वर्ग कर देंगे और जोड़ लेंगे, ऐसा कुछ है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप फाइनल किसके मध्य हुआ था? तो बहुत चर्चित रहा है ये, डिंग लीरॉन और डी मुकेश के बीच, जिसमें डी मुकेश जीते थे। और ये समय के बारे में क्वेश्चंस है। इस 7-20 इसका सही उत्तर होगा। फिर वर्तनी की शुद्धि की दृष्टि से कौन सा है? तो अत्युक्ति दिया है। फिर है शब्दों के चयन से शुद्ध कौन सा है? मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। अशुद्ध कौन सा है? आधीन है। और वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है अभ्यंतरिक। फिर है किसमें सर्वनाम का सही प्रयोग हुआ है? तो मेरे को रुचकर नहीं है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ये बात उत्तर गलत है। इसमें शुद्ध कौन सा है? सदैव बीमार रहता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है? तो ये प्राविशेषण है, क्योंकि यहाँ फिर अगला है विशेषण का चयन कीजिए। तो ये जो है अधीत एक विशेषण है, यहाँ कठिन क्वेश्चन है थोड़ी सा। फिर जो है यहाँ विशेषण और विशेष को मिलाना है। तो वायु का विशेषण क्या है? वायव्य है। विवाद का जो है विवादी बन जाता है, शब्द दिया गया है, किससे बनता है? विशेष है, विशेषण है। विकास से विकसित हो गया, विषाद से विशेषण हो गया। ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। कौन सा विशेष है? तो घाव। ठीक है, आगे है कौन सा विशेषण विशेष की दृष्टि से सही है? तो उदय और उदित। अगला है कुछ लोग नागपुर से आए हैं। कुछ शब्द क्या है? बहुत बार आ चुका है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। फिर है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दुल नहीं है। बाकी तीनों जो हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं। कामनी अत्यंत सुंदर है, वाक्य में अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। कौन सा वृक्ष जो है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो वृश्चिक जो है पर्यायवाची वृक्ष का नहीं है। बाकी तीनों वृक्ष के पर्यायवाची हैं। कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अद्री अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, और बाकी ये तीनों हैं। कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? शब्द पर्यायवाची एक दूसरे के नहीं, मतलब तो इसका ये है। बाकी ये सभी पर्यायवाची एक दूसरे के। अगला है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन नहीं है? तो सब नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला है विलोम की दृष्टि से शुद्ध है शब्द युग्म कौन सा है? तो स्थूल और सूक्ष्म ये शब्द विलोम शब्द है एक दूसरे के। शब्द और विलोम मिलाना है हमें, तो प्रफुल्ल का तीसरा मिलान दिया है। और व्यास का दिया है समास होता है दूसरा। और कृत्रिम का प्राकृतिक, असेम प्रेम का घृणा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। शब्द और विलोम फिर मिलाना है। तो उदार का आप जानते हैं कि उदार का कृपण होता है कंजूस। उदासीन का हो जाएगा आसक्त हो जाएगा। उद्दत का हो जाएगा विनीत। उद्भव का हो जाएगा अवसान।
कौन सा अशुद्ध विलोम युग्म है जो मतलब गलत है, तो अथ का श्री गणेश ये गलत है, बाकी सब सही हैं। मृदुल का रुच्छ होता है। और विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं हैं, तो ब्राह्मी, भारती, गिरी और वाक, ठीक है, ये जो हैं सभी सरस्वती माता के पर्यायवाची नहीं है, बाकी अन्य सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो माधव जो है, माधव श्री कृष्ण का है। बाकी मदन, कंदर्प और मन्नत है, मनमत जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मार नहीं है, बाकी ये सिंह के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो भैया विबुध ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी हिरण्यगर्भ, विधाता और विरिंच जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची। घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जो शार्दुल नहीं है तुरंगबाजी घोड़े के पर्यायवाची हैं। कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो बेड़ी नदी का पर्यायवाची नहीं है। विघ्ना, तटनी और आपका पर्यायवाची हैं। तो साथ इस प्रकार से आरओ के ये 200 प्रश्न पूरे होते हैं। हमने सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास किया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।